हेलो बच्चों, आज की वीडियो में चैप्टर नंबर है 9.3। 9.3 का पहला सवाल देखो क्या है। आपको अब इसमें क्या बताना है, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। देखो मैं आपको बता दूं, आयतन क्या होता है, जब कोई वस्तु भरी हुई होती है या ठोस होती है उसका हम आयतन निकालते हैं। और यदि कोई वस्तु खोखली होती है या उसका पृष्ठ पूछता है तो वो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है। ठीक है ना। जैसे यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी आएगा या रखा जा सकता है। इसमें पानी आया टंकी में, वो स्थान घेरेगा, उसमें वजन होगा। ठीक है ना। तो इसलिए पहले पॉइंट का हम निकालेंगे आयतन। समझ गए। दूसरा है इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। देखो प्लास्टर करोगे तो वो उसके आसपास करोगे आप टंकी के, है ना, बाहरी सतह पर। बाहरी सतह पर करोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ जाएगी कितने क्षेत्र में इतनी बोरी लगी हैं, इसलिए इसका आप निकालोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। और सी वाला क्या है कि इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। देखो टैंक भरा हो या उसमें से कोई और टैंक भरे जा रहे हैं, उस स्थिति में आप क्या करोगे, आयतन। तो पहला और तीसरा पॉइंट है उसका आयतन निकालोगे, बाकी सेकंड पॉइंट है उसका आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है बच्चों। तो ये तो सवाल हमारा ऐसा ही है। जो मेन सवाल है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि बेलन ए, इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है वो है 14। ये देखो व्यास है 7, ऊंचाई है 14। देखो बच्चों आपको यहाँ पर दो बेलन दिख रहे हैं, एक ए दूसरा बी। बेलन बी है उसका व्यास है 14, ऊंचाई है 7। ठीक है। परिकलन किए बिना आपको ये बताना है कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है। दोनों का बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन करो, जांच करो कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो आपको क्या करना है, पहले इनका आयतन निकालना है और उसके बाद में आपको निकालना है इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो बेलन ए, बेलन ए का जो व्यास है वो है 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 7/2। ठीक है। और इसकी ऊंचाई, इसकी त्रिज्या को आप स्मॉल आर मान लो। ठीक है ना। ऊंचाई को स्मॉल एच मानते हैं। ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, हम इसका आयतन निकालते हैं। ठीक है ना। बेलन ए का आयतन πr² एच, 22/7, 7/2, 7/2, ऊंचाई है 14। 7 से 7 काट दो, 2 से ये कट गया 11 बार, 2 से ये कट जाएगा 7 बार। तो 11 गुणा 7 गुणा 7 करोगे 49, 11 9 99, हासिल 9, 11 24 44 और 9 53, 539 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा पहले वेतन का आयतन। ठीक है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका पृष्ठीय पर देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। बेलन ठोस है तो 2πr h+r ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो पाई का मान 22/7, आर है 7/2, एच 14, आर 7/2। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, बाहर बचेगा 22।
और अंदर क्या बचेगा, 14 दूनी 28 और 7 कितने हो गए, 35/2। ये काट दो, 11 बार 11 गुणा 35, 11 पंजे 55, हाथ लगी 5, 11 × 33 और 5 38। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो देखो बेलन ए का आयतन है 539 और क्षेत्रफल है 385। समझ गए। अब हम क्या करते हैं, जो बी वाली आकृति है इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। बी आकृति है, उसका व्यास है 14 और ऊंचाई है 7। ठीक है बच्चों। तो देखो बेलन बी का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7, कैपिटल आर बना दो। ऊंचाई 7 हमको दी गई है। ठीक है। अब इसका निकालो पहले आयतन। आयतन पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, 7 7 और ऊंचाई भी 7 है। 7 से 7 कट गया, 7 × 7 किया 49। तो 22 नंबर 198, 198 की 8 हाथ से लागे 19, 22 चौके 88 और 19, 88 10 98 और 19 हो गए 107। ठीक है, 1078। तो देखो ये आ गया आपका 1078 आयतन सेंटीमीटर। ये तो है बड़ी बेलन का आयतन। ठीक है ना। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h + r, 2 × 22/7, r है आपका 7, h है 7, r भी 7। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 हो गए, 7 और 7 14 हो गया, 14 चौके 56 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 कितने हो गए 61, 600। तो देखो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हमने बेलन ए का आयतन है 539, बेलन बी का आयतन है 1078। तो बेलन बी का आयतन अधिक है। अब आते हैं क्षेत्रफल। बेलन ए का क्षेत्रफल है 365 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेलन बी का है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या कहोगे, बेलन बी का आयतन और क्षेत्रफल दोनों ही अधिक हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से सवाल पहला हमारा क्लियर हुआ है ना। अब आते हैं हम अगले वाले सवाल पर। नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई बताओ जिसका आधार है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और जिसका आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखो नंबर 3। तो नंबर 3 में देखेंगे, पहले आप क्या लिखोगे, देखो बच्चों, चूंकि घनाभ का आधार, घनाभ का आधार क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई है वो हमको दिया जा रहा है। आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तथा घनाभ का आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालनी है, घनाभ की ऊंचाई h। तो मैं आपको बता दूं, चूंकि घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है,
घनाभ का आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो आयतन आपको दिया जा रहा है 900, घनाभ का आधार है 180, ऊंचाई आपको बताना है। ठीक है, तो जब h निकालोगे तो आपको क्या करना है, 900 में 180 का भाग देना है, 0 से 0 कट गया, तो 18 का भाग देना है 90 में, तो h बराबर 5। ये आ गया आंसर, घनाभ की ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले सवाल पे, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है, उसमें देखो घनाभ की विमाएं आपको दे रहा है। घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर इंटू 54 सेंटीमीटर इंटू 30। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जब इस प्रकार से आपकी विमाएं दे रहा है प्रश्न में, तो आप क्या समझते हैं कि जो पहले वाली आपको पॉइंट दिया ना 60, ये लंबाई मानी जाएगी, लंबाई है 60, और दूसरे नंबर पर है ये है चौड़ाई, तीसरे नंबर पर ये है ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। देखो बच्चों, आपको ये पूछ रहा है कितने घन रखे जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि घनों की संख्या आपको निकालनी है ना, तो घनाभ के आयतन में घन के आयतन का भाग देंगे हम, जिसकी संख्या पूछता है उसी का भाग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, घनाभ का आयतन निकालोगे। घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन होगा तीनों भुजाओं का गुणा 60 गुणा 54 गुणा 30। अभी आप इसको गुणा के रूप में ही छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें घन है, घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखोगे तथा घन की भुजा है 6 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन क्या होगा बच्चों, घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो अब क्या करना है, आपको घनों की संख्या बतानी है ना। मैंने क्या बताया आपको नियम, कि घनाभ का जो आयतन है उसमें घन के आयतन का भाग दोगे आप। ठीक है, घनाभ का आयतन है 60 54 30 बट्टे घनाभ का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, 6 से ये कट गया 10 बार, 6 से ये कट गया 9 बार, 6 से ये कट गया 5 बार, तो 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 पंजे 45 गुणा 10 करोगे तो 450 घन, ये आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब आते हैं नंबर 5। देखो, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई बतानी है जिसका आयतन है 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास है 140 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है ना, तो मैं पहले व्यास को देखता हूँ, बेलन का व्यास 140 सेमी,
आप इसको मीटर में बदल दो क्योंकि इसका आयतन है वो मीटर में है, या करके 1.40 मीटर। ठीक है, ये तो है व्यास, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों? 0.7 मीटर। अब चूंकि जो आयतन हमको दिया जा रहा है वो कितना है, चूंकि बेलन का आयतन है 1.54 मीटर क्यूब, और जो आपको ज्ञात करना है वो है, ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो बच्चों, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 0.7, ऊंचाई आपको बतानी है, और आयतन है 1.54। ठीक है, तो देखो 7 से ये कट गया 0.1 बार। अब 22×7=154 गुणा 1 करोगे तो आपका आएगा 1.54 गुणा एच बराबर 1.54। एच का मान निकालोगे 1.54 में 1.54 का भाग दे दो, 1 मीटर बार जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर, लंबाई है 7 मीटर। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में बतानी है। ठीक है, तो देखो नंबर 6, दूध का टैंक, दूध का टैंक जो कि बेलनाकार है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर तथा ऊंचाई है 7 मीटर। सबसे पहले क्या करोगे, इसका आप आयतन निकालोगे। ठीक है, टैंक, टैंक का आयतन, वही नियम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7, आर है 1.5 गुणा 1.5 गुणा त्रिज्या, और ऊंचाई है 7। तो देखो 7 से 7 कट गया, 1.5 गुणा 1.5 करेंगे तो 2.25 आ गया, 22 से गुणा कर दो, 22×5 110, हासिल 11, 22×2 44, 11×55, हासिल 5, 22×2 44 और 5 हो गए 49, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, 49.5 मीटर क्यूब। अब ये हमको लीटर में भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चूंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, इसलिए 49.5 मीटर क्यूब में जो लीटर होंगे 49.5 गुणा 1000, यानी कि 49,500 लीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब आते हैं अगली वाली सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दोगुना कर दिया जाए तो इसके प्रक्षेपण में कितना गुना वृद्धि होगी। देखो बच्चों, नंबर 7, माना घन की भुजा ए है। ठीक है, तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। जब भुजा ए मानते हैं
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 6a²। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देना। इसमें क्या करा कि भुजा को आप दोगुना कर दो। अब चूंकि जब भुजा, पहला पॉइंट निकालेंगे, दोगुनी कर दी जाए, यानी कि जो भुजा होगी वो हमारी 2a होगी। ठीक है, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 × 2a²। 2a का 4a² हो गया, 6 का 4 में 6 चौकी 24a²। तो देखो बच्चों, a मान के हमने किया था 6a², 2a कर दिया तो 24a²। तो कितने गुना वृद्धि हो गई 4 गुना। 6 से 24 4 गुना है। आप लिखोगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि है, तथा सेकंड पॉइंट है आयतन में क्या होगा। तो आयतन होता है भुजा की पावर 3। भुजा हमने 2a मानी है, 2a की पावर 3 कर दो, 2 का घन 8 हो गया, a का a। तो देखो जब भुजा हमने a मानी है a, तब हमारा आयतन क्या होगा a की पावर 3, और जब भुजा 2a है तो आयतन है 8a की पावर 3। तो आप क्या लिखोगे आयतन में 8 गुना वृद्धि है। ठीक है, इस प्रकार से 7 वाला क्वेश्चन। अब आते हैं नंबर 8 पे। देखो ये है सवाल नंबर 8। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी में गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन है 108 मीटर क्यूब, तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, कितने घंटे लगेंगे। देखो चूंकि 60 लीटर पानी 1 मिनट में गिर रहा है, तथा कुल आयतन है 108 मीटर क्यूब। अब देखो हम इसको क्या करें, लीटर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, इसलिए 108 मीटर क्यूब तो 1,08,000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको मिनट में बदलोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखा है मैंने 60 लीटर 1 मिनट में, तो आप क्या लिखोगे 1 मिनट बराबर 60 लीटर, इसलिए 1,00,000 और 8,000 जो है इसको पहले आप बदलो मिनट में। लीटर बराबर आपको 1,08,000 में 60 का भाग देना है, 0 से 0, तो ये आ जाएगा आपका 1800। ठीक है, 1800 मिनट। अब ये तो मिनट आ गए, लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि इसको कितने घंटे लगेंगे। तो आप क्या करोगे, चूंकि 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है ना, तो 1800 घंटे मिनट, 1800 मिनट होंगे 1800 बटे 60, 3 छक्के 18 है ना, 30 घंटे। ठीक है, तो 30 घंटे में वह भर जाएगा और ये आपका होगा आंसर। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हुआ हमारा ख़त्म। कल से आपको 10 वाला चैप्टर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे इस चैनल को करें लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।